Hello friends, welcome to Many Mania. This story is the not part of you I you. तो ठीक है, कहानी शुरू करता हूँ। पहला सीन है, जैसे सीन शुरू होता है एक कॉलेज के एंट्रेंस पर कुछ लड़कियाँ एज ए चीयर लीडर के कॉस्ट्यूम में गेट पर एंटर करती हैं। वो हल्ला करते हुए आगे की तरफ जाती हैं और सीन दिखाया जाता है कि एक स्विमिंग कंपटीशन चल रहा है जिसमें पार्टिसिपेशन अपने जी जान से कोशिश कर रहे हैं जीतने के लिए। जो ऑडियंस है उनके पूरी तरह से चीयर अप कर रही है, सभी एक दूसरे से ऊपर होकर, क्योंकि कॉलेजों का एक चल रहा है मुकाबला। तो जैसे सभी ट्राई करते रहते हैं, तो जैसे ये प्रतियोगिता जो है ख़त्म होती है, कंपटीशन ख़त्म होता है, तो सभी को प्राइज़ वगैरह दिए जाते हैं। तो जो होता है कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर जो आते हैं उनको स्पेशल प्राइज मिलते हैं। और ये जो चीयर लीडर्स जब एंट्री की होती हैं व्हीकल पर, वो उनको ना एक किस करती हैं। बट जैसे वो दूसरे को किस करने लगती हैं तो एक पीछे से लड़की आती है, उसे पकड़ती है और जोरदार तमाचा मारती है, जिसकी वजह से सीन क्रिएट होने लगता है। उस लड़की को सभी बुरा भला कहने लगते हैं। तो वो उसको सेकंड जो आया होता है लड़के का हाथ पकड़ दिया और बाहर की तरफ निकल जाती है। सभी उसको रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो चलते रहते हैं। फिर वो उसको अपनी गाड़ी पर बिठाती है और वो दोनों एक बार वहाँ से कॉलेज से बाहर निकल जाते हैं। दूसरा सीन दिखाया जाता है कि अभी एक अलग सी जगह पर आ गए हैं जहाँ पर ये दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। एक बीच का सीन कह सकते हो आप, कि यहाँ पर जो लगा होता है बैठने के लिए उस पर बैठे हुए हैं। तो फिर ये यहाँ लड़का धीरे से पूछ ही लेता है हिम्मत करके कि तुमने आखिर इसको मारा क्यों, तुम्हें इतना बुरा क्यों लगा कि जब वो उसने किस किया तो वो सीधा बोलती है कि हमारे लिए तो काफ़ी टाइम हो गया और मुझे नहीं अच्छा लगता है कि ऐसे कोई तुमको वगैरह करे। फिर वो धीरे धीरे जो लड़का है लड़की का हाथ से टच करना शुरू करता है, यानी कि वो वहाँ पर थोड़ा सा रोमांटिक माहौल बनना शुरू हो जाता है। और फिर वो उसके करीब होने लगता है किस करने के लिए, ताकि वो उसे किस कर पाए, क्योंकि इनका जो रिलेशनशिप होता है लगभग 2-2.5 सालों से चल रहा होता है। और ये नॉर्मली भी अपने आप को काफ़ी टाइम से जान रहे होते हैं, क्योंकि इनके जो फादर हैं वो भी आपस में काफ़ी अच्छे फ्रेंड हैं, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक दूसरे से घुले मिले से हुए हैं। बट फिर यहाँ पर एक कार की रोशनी पड़ती है तो सीन यहीं पर डिस्टर्ब हो जाता है, बदल जाता है। यहाँ पर इनके जो बाकी दोस्त होते हैं इनको ढूंढते हुए ट्रैक करते हुए वहाँ पर पहुँच जाते हैं लोकेशन पे। उसके बाद फिर ये उनके साथ वापस जाने लगते हैं, क्योंकि वो लड़का सेकंड आया तो बस उसके दोस्त उससे ट्रीट मांगते हैं। बट वो बोलता है आज ट्रीट नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि इस टाइम पे जो है रात का थोड़ा सीन हो जाता है नॉर्मली। तो वो बोलता है कि मुझे घर जाना है, तो अपनी ट्रॉफी लेता है वहाँ से और अपने घर की तरफ निकल जाता है। घर पर जाते ही वो नॉर्मल अपने बिस्तर पर लेटता है और ट्रॉफी वहाँ पर उनकी जो होता है एक अवार्ड का बना हुआ शोकेस वहाँ पर रखता है। उसके बाद अपने बेड पर जाकर सो जाता है। कुछ देर बाद जैसे वो सो जाता है तो उनके घर का डोर ओपन होता है, उनके फादर वहाँ पर आते हैं अपने किसी सेक्रेटरी वगैरह के साथ। उसके बाद में वो कल का शेड्यूल उन्हें बताते हुए उसको फिर जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि उनकी भी जो नज़र ट्रॉफी पर पड़ चुकी है। तो उसको देखते हैं, वाह सेकंड प्राइज, वो अपने मन में बहुत खुश होते हैं। बट ये एक बिजनेस फैमिली होने के कारण अपने बेटे को बहुत ही कम टाइम दे पाते हैं। बट इनका पोता फिर भी बहुत ज़्यादा सिंसियर है, अपने पेरेंट्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा केयर या उनकी करता है, उनके पेरेंट्स इनकी केयर काफ़ी करते हैं। फिर वो वहाँ पर उसके फादर ट्रॉफी रखते हैं, उसके बेडरूम में जाते हैं। वो क्योंकि सो रहा होता है तो उसे डिस्टर्बेंस नहीं करते हैं, बस यही बोलते हैं नॉर्मली हल्का सा आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा, उसका सर सहलाते हैं और वापस जाते हुए डोर बंद कर देते हैं। यहाँ पर ये लड़का थोड़ी सी लड़ाई लेता है, थोड़ी सी मुस्कुराहट देता है। तो दूसरी बात फिर जो नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि अभी लड़का जो तैयार व्यार हो गया कॉलेज जाने के लिए, अपनी बाइक उठाता है नॉर्मल और कॉलेज चला जाता है। वहाँ पर फिर उसके फ्रेंड्स जो होते हैं, क्योंकि उसने भी जीता होता है कॉम्पिटिशन, सेकंड आया होता है, तो बस वो सेकंड आने की खुशी में थोड़ी सी ट्रीट वगैरह करते हैं, फन करने लगते हैं। उसके बाद वो बोलते हैं कि अभी हमें और भी ट्रीट चाहिए, हम कहीं घूमना जाना चाहते हैं, सारा खर्चा और जो भी होगा वो तुम्हारी तरफ से होगा। तो ये पहले मना करते हैं कि अभी नहीं जा सकता, क्योंकि उसने फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना होता है, जिसकी वजह से वो भी फॉरेन जाना चाहता है अपनी फैमिली के साथ। बट फिर वो थोड़ा सा उसको मतलब टाल मटोल से करता रहता है, डिले नहीं पूरी तरह से डिनाइड नहीं करता। और फिर उनके एक दूसरा कॉल आ जाता है उसके फादर की तरफ से कि उसका जो प्रोग्राम वो बना रहे थे एक साथ घूमने का फॉरेन के लिए, वो भी कैंसिल हो चुका है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अपसेट हो जाता है उनकी बात सुनकर। वो यही बात फिर से वो वहाँ पर चला के बोलता है कि हर तरफ इनको बिजनेस बिजनेस पैसा पैसा ही चाहिए, इनको किसी चीज़ की कदर नहीं है, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं देते, मुझ पर गौर नहीं करते। तो बस उसके फ्रेंड जो होते हैं उसको चीयर अप करने के लिए, यार कोई बात नहीं हम अपनी मस्ती करेंगे, अपना करेंगे एंजॉय। तो फिर से वो थोड़ी सी ट्रिप प्लान कर लेते हैं
और 2-3 दिन के बाद वो ट्रिप पर जाने के लिए सोचते हैं, क्योंकि फिर वो वीकेंड आएगा तो बोलते हैं वीकेंड पर ही चलेंगे। तो उसके बाद सीन जो दूसरा दिखाया जाता है, एक अलग घर के अंदर एक गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से एक जेंटलमैन बंदा बिजनेसमैन हाई प्रोफाइल का अपने भाई के साथ उस घर में एंटर करता है। वहाँ पर जो मालिक आता है, ओनर, वो आ जाता है। ये जो घर है, ये जो पेरेंट्स हैं वो उस लड़की के पेरेंट्स हैं जिसने उस लड़के को पहले खींच कर वहाँ पर से ले गई थी। और फिर वो वहाँ पर बोलते हैं कि हमें आपकी साथ बिजनेस की डील करनी है, हम आपकी यहाँ पर कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपकी कंपनी के साथ हम अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं। तो बोलते हैं ठीक है, मुझे आप अपना प्रोफाइल वगैरह बता दीजिए, इसके बाद मैं देखकर बताता हूँ कि अपने जो होते हैं लॉयर वगैरह से बात कर लेता हूँ। वो जैसे ही वो जाने लगते हैं तो उनकी जो होती है नज़र उनकी बेटी पर वह फ्रेम में फ़ोटो लगी होती है उस पर पड़ जाती है। तो देखकर मुस्कुराते हैं और आगे की तरफ चले जाते हैं। फिर वो उसी लड़के के पास जाते हैं, उसके ऑफिस में जाते हैं उसके फादर के। वहाँ पर फिर नॉर्मली मीटिंग करते हैं, सेम प्रपोजल की हम आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं। तो फिर वहाँ पर भी वो बोलते हैं कोई बात नहीं, हम स्टार्टिंग कर सकते हैं, बट अब फिलहाल के लिए नहीं। जैसे कोई अच्छा फेस्टिवल आएगा तो प्रोडक्ट कोई ना कोई आपके साथ मिलकर लॉन्च कर देंगे। और फिर वो सेक्रेटरी के बोलता है कि इनके साथ जो भी है एक बार टाई अप कर दो, इनसे कॉन्टैक्ट में रहना, ठीक है। फिर कुछ ही समय के बाद जो होता है कॉलेज का सीन दोबारा आने लगता है। वो जो ट्रिप की प्लानिंग कर रहे होते हैं, तो जो फ्रेंड्स होती हैं वो ट्रिप पर जाने लगते हैं, सभी गाड़ी वगैरह का इंतजाम होता है। तो जैसे ही जाने लगते हैं तो जो लड़की होती है वो दोबारा से सीन क्रिएट करती है कि उसको दर्द हो रहा है, वो नहीं जाना चाहती है। तो फिर बोलते हैं कि ऐसा एन मौके पर प्लीज़ ऐसा मत करो, चलो साथ चलने की कोशिश करो। बट फिर जैसे वो अपने दर्द का नाटक करती है तो उसकी वजह से जो होता है हमारा ही वो दोस्त बोलता है कि नहीं यार इसको छोड़कर नहीं जा सकते। तो फिर वो अपना एक बार प्लान कैंसिल कर देते हैं, सभी अपना मूड ऑफ लेकर वापस अपने घर चले जाते हैं। और ये लड़का उस लड़की को ड्रॉप करने के लिए आता है। इनसे दोबारा फिर वो लड़की थोड़ा सा इमोशनल होते हुए उसको थोड़ा सा माहौल बनाते हुए कि तुम मेरी इतनी फिक्र करते हो तो अपने पेरेंट्स से बात क्यों नहीं करते हमारी, ताकि रिलेशनशिप को एक अच्छा सा नाम मिल सके, हम भी एक साथ रह सकें। तो वो बोलता है ठीक है, मैं अच्छा सा भी मौका देकर अपने पेरेंट्स से बात करूँगा। और दोबारा से वो जाने के लिए जैसे बाहर जाता है तो बोलो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, क्या तुम मेरे पास थोड़ा सा और रुकना चाहोगे। तो वो बोलता है वेल, हंसता है। फिर वहाँ से बोलते हैं नहीं फिर कभी, और अपना ख्याल रखना और मेडिसिन लेकर सो जाना। उसको इतना कहकर बाहर की तरफ चला जाता है। उसके बाद उसके फादर वहाँ पर आते हैं, वो भी उस लड़के को देख लेते हैं और बोलते हैं अरे बेटा थोड़ी देर और रुकते हैं, आओ गपशप करते हैं। क्योंकि इनके जो फादर हैं वो ऑलरेडी एक दूसरे को जानते हैं। तो ये भी निकल खोला हुआ बोला नहीं अंकल अभी नहीं, अभी मैं घर जाता हूँ, मेरा भी वहाँ पर वेट कर रहे होंगे। तो बोले ठीक है बेटा दोबारा आना कहकर फिर वो चला जाता है। वहाँ पर जो अगला दिन होता है तो वहाँ पर क्या होता है कि इसी घर में यहाँ पर फिर जो पहले बिजनेसमैन बनकर आए होते हैं इस बार थोड़ा सा एक तरह से शगुन का सामान लेकर आते हैं कि वो उसकी लड़की के साथ अपने बेटे का रिश्ता पक्का करना चाहते हैं। क्योंकि उनकी लड़की की तस्वीर पहले देख रही होती है तो बिजनेस के साथ वो अपनी लड़की का भी एक रिलेशनशिप भी कायम करना चाहते हैं। बट जो यहाँ पर उसके फादर होते हैं वो अपनी बेटी पर ही सब कुछ सौंप देते हैं कि मुझे कोई अभी दिक्कत भी नहीं है, बट कोई लड़की को विदा करने की अभी वो भी नहीं है, जल्दी भी नहीं, क्योंकि वो अभी स्टडी कर रही है, स्टडी के बाद भी वो और पढ़ना चाहती है। तो इसीलिए फिर वो अपना सारा कुछ जो होता है एक बार करते हैं। बट उनके जो होते हैं अभी भी लड़के ने लड़की को नहीं देखा होता है। तो ठीक है फिर ये बात होगा, वहाँ से चले जाते हैं। ये जो उनका प्लान होता है एक तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाता। फिर रात का सीन आता है, यहाँ पर ये जो फ्रेंड्स होते हैं एक क्लब में जाते हैं। यहाँ पर उनकी जो जिस लड़के का रिश्ता आया था वही वहाँ पर पहुँच जाता है और फिर उसके साथ वहाँ पर थोड़ी सी वो बदतमीजी करने की कोशिश करता है। वो डायरेक्टली, क्योंकि लड़की को नहीं पता होता कि क्या सीन हुआ, तो बोल रहा तुम मेरी फ्यूचर वाइफ हो। बोली व्हाट आर यू मैड, आर यू सीरियस, आर यू क्रेजी कहते वहाँ पर चिल्लाना शुरू करती। फिर उसके साथ जैसे और टच में आने की कोशिश करता है तो उसे धक्का देते, थोड़ा सा उनका फिर से हाथापाई होती है। नॉर्मली उस बार उसके जो फ्रेंड्स होते हैं लड़की की तरफ वाले वो थोड़ा सा कवर अप करते हैं उसको और फिर वहाँ से वो दूसरे क्लब की तरफ चले जाते हैं और सीन यहाँ पर नॉर्मली ख़त्म हो जाते हैं। फिर आगने वाले सीन में जो देखा जाता है कि उस लड़के का एक फ्रेंड होता है जिसको सपोर्ट करने के लिए वो अभी इलेक्शन क्योंकि वहाँ पर शुरू हुए हैं तो वहाँ पर आता है, उसको सपोर्ट करने के लिए बोलता है। तो फिर से वो उसको लड़की दिख जाती है तो बोलता है स्वीट हार्ट कैसी होगा, गाड़ी से चिल्लाता है। बट उसको बहुत ही ज़्यादा एम्बेरसिंग फील होती है। वो उसको बस अपने हील के पैर की तरफ से बताते हैं कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और वो वहाँ से चले जाते हैं। वो भी जो लड़का और अपनी क्लासेस की तरफ चले जाते हैं, कैंटीन की तरफ चले जाते हैं। फिर जो सीन होता है वो धीरे धीरे करके वो जो उनकी फैमिली होती है, क्योंकि उनका बैकग्राउंड थोड़ा सा यहाँ पर गंदा होता है, जो
इनफैक्ट जो होते हैं गुंडे टाइप के पीछे उनका जो बैकग्राउंड होता है, तो वो धीरे धीरे करके उसकी लड़की के पापा की जो होते हैं वीकनेस पता करते हैं, फिर उसको धीरे धीरे ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं, उसको एक बार किडनैप करने के धमकाने की कोशिश करते हैं। तो यही जो फिर अब वो जो उसका फादर होता है वो शाम को अपनी बेटे से बात करते हैं कि ये वाला सीन हो रहा है, क्या तुमने बदतमीजी की है और क्या तुम मुझसे मिलना चाहोगी लड़के से। वो पूछता है, वो बोलती है ठीक है हम उससे मिल लेते हैं, अपॉइंटमेंट ले लेते हैं, पर वो फादर भी उसको नहीं बताता कि उसको क्या सिचुएशन है, बट रिश्ते के बारे में बता देता है। तो लड़की पहले मना नहीं करती क्योंकि उसके फादर ने इतना उसके अच्छे से परवरिश की होती है। वो बोलती है ठीक है मैं एक बार मिल लेते हैं, कोई हर्ज नहीं है। तो ठीक है, फिर जैसे ही वो उनका मीटिंग का वो दिन आता है, टाइम आता है नेक्स्ट डे में, तो फिर जो होता है सामने, तो जैसे वो लड़के को देखती है कि इससे शादी करनी है, इस अंकल से मैं शादी नहीं करूँगी, इसको बोलने की तमीज़ वगैरह नहीं है, वो बोलती है और डायरेक्ट मना कर देती है। फिर वो वहाँ पर थोड़ा सा गुस्से होते हुए, यानी कि उनको थोड़ी सी ईगो हर्ट होती है और वो हर्ट करते हुए वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि वो गाड़ियों पर अलग अलग आए होते हैं। तो एक गाड़ी को उसी के सामने आग लगा देते हैं। वो अपनी तरफ से यानी कि अपने एग्रेशन फील करते हैं कि मुझे भी बहुत बुरा लगा ये बात सुनकर। तो उसके बाद ये थोड़ा सा सीन क्रिएट हो जाता है। फिर जो होता है लड़की वो अपने पापा के साथ थोड़ा सा सर रख लेती है और बोलती है पापा आप वाकई यहाँ पर मेरी शादी करवाना चाहते थे। बट उसके फादर भी तब चुप कर जाते हैं क्योंकि उनको वो नहीं बताना चाहते कि हमें ब्लैकमेल किया गया था इस रिश्ते के लिए। फिर जो होता है वही वो लड़की सारा जो होता है सीन अपने उस फ्रेंड को बताती है जो उसके साथ वो टच में होती है, रिलेशन में होती है। फिर वो बताता है, वो फिर वो एक बार डायरेक्ट उसको धमकी देने के लिए जाता है कि उससे दूर, उससे जितना दूर रहेगा उसकी सेहत के लिए उतना ही अच्छा होगा। बट जैसे कि यहाँ पर जो सीन होता है वो पहले जो होते हैं बुरी फैमिली से उनका बैकग्राउंड होता है, तो वहाँ पर उसको उसमें मारपीट होती है। लड़का थोड़ी सी चोटें खाता है, चोटें खा कर उसके भी फ्रेंड्स आ जाते हैं, उसको पता चल जाता है कि उनके साथ हुआ। तो वो फ्रेंड के साथ एक बार वापस चला जाता है, उसके उसको सेफली निकाल लेते हैं। उसका थोड़ा सा मेडिकेयर वगैरह होता है, उसके बाद वो नॉर्मल होता है। बट जैसे लड़की को पता चलती है ये बात, तो उसे वो थोड़ा सा हर्ट होता है कि मैंने उसको जेन्युइन नहीं बताया, तो उसको उसके लिए वहाँ पर जाने के लिए नहीं कहा था फेस टू फेस करने के लिए। बट वो बोल देता है कि उसको भी मैंने वो नहीं किया, इसलिए कोई हाथ नहीं उठाया, क्योंकि ये बंदा जो होता है कि स्विमिंग में करता है तो ये भी फिट एंड फाइन बंदा होता है। ये बस ये अपने जो एग्रेशन को कंट्रोल करना जानता था, जो वो बंदा नहीं जानता था। काम रहता है नॉर्मली, क्योंकि इसके मेडल वगैरह में जो ट्रॉफी वहाँ पर रखी वहाँ पर सीन दिखाया गया कि जो है अच्छा कराटेबाज भी है बंदा, बेल्ट वगैरह जीता हुआ है। तो फिर से वही जो होती है नॉर्मल सी बात चलती है। बट यहाँ पर फिर वो धीरे धीरे जो इनके साथ लड़के के फादर के साथ वो अपना बिजनेस जो होता है इस्टेब्लिश करने की कोशिश करती है, क्योंकि अभी उनको नहीं पता कि उन्हीं का बेटा था जिसके साथ अभी ये हाथापाई हुई है, सीन क्रिएट हुआ था। तो उनके साथ थोड़ा सा बिजनेस इस्टेब्लिश होता है, अपने एक प्रोडक्ट लॉन्च करता है। प्रोडक्ट की लॉन्चिंग में क्योंकि उनका वो इकलौता बेटा होता है तो वो पहुंचता है, नॉर्मली उनको पहुंचना पड़ता है। और दूसरी तरफ से उनकी भी फैमिली आई होती है, उनका भी फिर दोबारा से आमना सामना होता है। फिर वहाँ पर उनका थोड़ी सी जो होती है गाली गलौज होती है दोनों में कि ये यहाँ पर क्या करा है। तो उनके पापा को पता चलता है इनका कोई ना कोई सीन पहले हुआ पड़ा है। तो फिर वो वहाँ पर एक बार माहौल देखते हुए वहाँ से पार्टी को छोड़ कर ऐसे ही चले जाते हैं। और वहाँ पर वो घर जाकर पूछते हैं क्या प्रॉब्लम थी बेटा, तो फिर वो सारी सच्चाई बताते हैं कि ऐसा ऐसा करके ये वाला सीन है। तो फिर जो होते हैं उसके फादर लड़के के फादर को कॉल करते हैं कि ये वाला सीन है। तो फिर वो पता चलता है कि हाँ उन्होंने मुझे भी ब्लैकमेल ही कर रहे थे। वो ठीक है, फिर वो बोलते हुए ऐसा करते हैं क्यों ना हमारे भी बच्चे आपस में जानते हैं काफ़ी अच्छे से बने, क्यों ना हम इन दोनों की मैरिज फिक्स कर दें। तो बोलते हैं ठीक है, ऐसा करना ठीक भी है और नहीं भी है। फिर वो उनकी जो होती है मैरिज की प्लानिंग करनी शुरू करते हैं नॉर्मली। फिर उनका जैसी स्टडी खत्म होती है तो वो बोलते हैं कि उसके बाद हम शादी फिक्स कर लेते हैं। बट होता है क्या है कि वो बुरी फैमिली होती है दूसरी, तो वो फिर से उनको थोड़ा सा और फोर्सफुली वहाँ पर दबाव डालने की कोशिश करती है। फिर वो करते क्या है कि जो लड़की की मदर होती हैं एक तरफ से आ रही होती है फ़ौरन से अपने रिलेटिव से मिलकर, तो जैसे उनको ये बात पता चलती है तो उसकी माता जी को किडनैप कर लेते हैं, मदर को किडनैप कर लेते हैं और बोलते हैं फिर दोबारा कॉल करके कि अपनी अगर माँ को देखना चाहते हो तो शादी तोड़ दो। फिर वो उसको बहुत हर्ट होता है कि क्योंकि उसने अभी इस टाइम पे जो होती है लिमिट्स वगैरह पार कर दी होती है, उसको बहुत बुरा लगता है। बट फिर वो अनफॉर्चुनेटली एक बार बोल देते हैं कि हमने जो है एक बार सगाई तोड़ दी है, अभी हमारे फैमिली का कोई लिंक नहीं है। बट इससे उन दोनों का जो होता है गंदी सोच का पता दोनों ही फैमिलीज़ को लग जाता है। फिर वो मदर अपने घर पर वापस उसको छोड़ कर जाते हैं। उनसे जो होती है डील भी ख़त्म हो जाती है, उससे बिजनेस की उधर से भी ख़त्म हो जाती है। बट क्योंकि लड़की के फादर का बिजनेस अभी इतना अच्छा नहीं चल रहा होता कि वो इतनी ज़्यादा
वो सह सकें, लॉस सह सकें। तो उनको थोड़ा सा प्रोडक्ट के लिए लॉन्च करने के लिए बोलते हैं। फिर वो अपने लड़के के फादर से बात करते हैं मार्केटिंग के लिए, तो बोलते हैं मैं मदद करना चाहता हूँ, बट जो भी प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है वो उसके कारण उसके पास अभी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि वो उनके जो बिज़नेस को बिल्डअप करने के लिए मदद कर सके। तो यहाँ पर उनके जो लड़की के फादर को थोड़ी सी गलत लगती है कि ये बिल्कुल ही मतलब वो समझ तो जाते हैं बात को, बट वो बोलते सपोर्ट करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं जताई है। तो फिर जो होता है वो एक जो दूसरी फैमिली होती है गंदे वाली, तो वही वाली अपनी आगे बंदे को कवर करती है जिनके साथ बंदे के लिए डील करता है। फिर पैसा वगैरह चुपचाप एक बार लगा दिया जाता है, उनका जो बिजनेस होता है दोबारा एस्टेब्लिश हो जाता है, पटरी पे आ जाता है। बट फिर जैसे उनके कुछ समय गुजरता है तो वो एक साथ मिलकर उनके पास डिनर पर आते हैं। फिर उनको पता चलता कि ये बंदा इन्हीं के साथ मिला हुआ था, तो फिर वहाँ पर थोड़ी सी गहमा गहमी होती है। बट क्योंकि अभी जो उनका बिजनेस भी हुआ और वहाँ पर इज्जत का सवाल भी आ जाता है, तो ज़्यादा प्रेशर में आ जाते हैं। तो उनसे वहीं पर जो होता है उनकी जो शादी के बाद एक बार लड़की से फिक्स कर ली जाती है, क्योंकि उनको पता है कि ये ब्लैकमेल वगैरह करते हैं और ये किडनैपिंग वगैरह भी करते हैं। तो एक बार वो उनके फादर जो होते हैं सर हिला देते हैं, बट लड़की से वो भी नहीं पूछते हैं। तो जैसे ही वो दूसरा सीन चलता है कि वो वहाँ पर अभी एक डांस कंपटीशन होने वाला होता है, जहाँ पर लड़की और जो हमारा हीरो है दोनों प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। फिर से वहाँ पर थोड़ा सा जैसे सभी चले जाते हैं उसके कोच वगैरह, तो माहौल बनता है। यहाँ पर लड़की जो होती है फिर से उसका लड़का लड़की किस करने की कोशिश करते हैं, और इस टाइम पे ये जो सीन होता है इतना क्लोज आ चुका होता है कि तभी लड़के की कॉल बजती है और लड़की के इंप्रेशन होते हैं देखने वाले होते हैं। क्योंकि लड़के का जो कॉल था उसकी मदद नहीं किया था, तो वो अपनी मदद से बात करने बाहर जाता है। तो फिर उसको भी हाथ पकड़ के बाहर से ले चलता है, क्योंकि इनका जो होता है दोबारा से वो अपने दोनों ही और लड़का और अपने पेरेंट्स के पास लड़की को लेकर चला जाता है और डायरेक्टली बोल देता है कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए। तो बोलते हैं हमें बहुत खुशी होगी। फिर से अब वो दोबारा उस लड़के के पिता लड़की के साथ बात करते हैं, तो उनको फिर से दोबारा, क्योंकि वो अच्छे दोस्त होते हैं, बिजनेस उनका पहले अच्छा था, तो फिर से वो उनके बाद उसको डायरेक्ट बिजनेस का ही ऑफर दे दी कि मैं वहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए शुरू करता हूँ, आप दोबारा हम क्या उस रिश्ते पर आ सकते हैं। तो वो बताते हैं मेरा रिश्ते इस तरीके से उन्होंने एक बार से मान लिया है। तो यहाँ पर दोबारा हर्ट होते हुए दोनों और जो पिता होते हैं वो बात कर लेते हैं, उनको सारी क्लैरिटी हो जाती है। फिर जैसे ही सगाई वाला वहाँ पर दिन आता है नॉर्मली सगाई हो जाती है वहाँ पर, बट ये जो होता है अपने बेटे को उससे पहले ही बाहर भेज देते हैं उसके फ्रेंड के साथ मिलकर, क्योंकि अगर वहाँ पर होएगा उसको पता चलेगा तो वो बहुत बुरा सीन बन सकते हैं। इसलिए उसको एक स्कीम लगाकर पहले भेज देते हैं, लड़की को भी मौके पर ही बताया जाता है। और फिर जो उस लड़की की जो सगाई का अगला दिन आ जाता है तो लड़के को दूसरी तरफ भेज देते हैं। और बट जैसे इनका प्रोग्राम खत्म हो जाता है लड़के वहाँ पर पता चल जाता है कि उसकी जो लड़की की सगाई हो चुकी है। वहाँ पर आता है और उससे कंसोल करने की कोशिश करते हैं कि कोई बात नहीं, अभी भी सब कुछ कंट्रोल हो सकता है। और उसको साथ आते हुए वो फिर एक बार वहाँ से चला जाता है। बट जैसे कुछ दिन बीतते हैं वो बातचीत करते रहते हैं, बट उनका जो माहौल चलता रहता है टेंशन वाला चलता रहता है। तभी उसके फादर के साथ जो दूसरी वाली फैमिली होती है एक और डील क्रैक करती है, जिसकी वजह से वही उनका जो रिश्ता होता है बिजनेस का और अच्छा बन जाता है, काफ़ी प्रॉफिट होने लगता है। क्योंकि अभी उनका रिलेशन था वो बिजनेस के अलावा फैमिली रिलेशन भी होने वाला था, जिसकी वजह से वो ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं और काफ़ी अच्छी उनकी ग्रोथ भी हो रही होती है। फिर कुछ ही दिनों के बाद जो लड़की की शादी भी फिक्स कर दी जाती है, क्योंकि वो अभी चाहते हैं जल्दी से जल्दी उनकी शादी की जाए। और उसके बाद क्या होता है फिर जैसे ही उनका अच्छा सा मुहूर्त है वो होता है तो उस दिन पर फिर से लड़की को पता चल जाता है कि उसकी शादी तय हो गई है, उससे बिना पूछे ही तय हो गई। क्योंकि उसके बाप को भी जो होता है पिताजी को भी तो काफ़ी पैसा ग्रोथ मिल गई होती, तो भी वो अपनी लड़की को फोर्स करने लगते हैं कि नहीं तुम्हें भी इससे शादी करनी ही होगी। बहुत अच्छी फैमिली अपनी तरफ से गुणगान करना शुरू कर देते हैं, जबकि उसी तरह उन्होंने जो लड़की मदर के साथ किया उसको इग्नोर करते हैं। लड़की उसको दोबारा से रिमाइंड करवाती है, बट उसको अच्छा नहीं लगता उसके फादर को। फिर बोलती शादी होगी तो यही होगी, उस लड़के को भूल जाओ ये कहते हो उसको वहाँ पर धकेल देते हैं और उससे फ़ोन्स का छीन लेते हैं। फिर दोबारा लड़का जो उसको कॉल बैक करने की कोशिश करता है, बट उसका कॉन्टैक्ट नहीं कर हो पाता। फिर वो दोबारा उसके लैंडलाइन पर कॉल करता है अपने फ्रेंड के ज़रिए से, तो वहाँ पर फिर उसकी लड़की से बात होती है, उसको दोबारा उसको बता दी कि उसकी जो शादी है फिक्स हो कर दी गई है। लड़के को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो प्लान बनाता है कि क्यों ना हम एक भाग जाएँ वहाँ से, क्योंकि उसके पेरेंट्स मान चुके होते हैं। उसको भी पता है अगर लड़की से इसका रिलेशन बन जाता है तो उसके पिताजी को भी मानना पड़ेगा। तो ऐसी स्कीम बनाकर वो करने की कोशिश करता है। फिर दूसरे तीसरे दिन ही जैसे उनका वहाँ पर शादी का माहौल बन रहा होता है, तो जिसको फ्रेंड्स होते हैं वहाँ एक पब में बैठे हुए होते हैं, क्योंकि उनको प्लान बना रहे होते हैं कि अभी लड़की को भगाना कैसे। वहाँ पर वो उसकी सेटिंग कर रहे होते हैं, जो दूसरी तरफ पार्टी के गुंडे होते हैं वो किसको भेज देता है वहाँ पर मार कुटाई शुरू होती है।
जिसकी वजह से वो उसको थोड़ी सी जो होती है चोट वगैरह आती है। वो उसके बाद उसको लेकर चले जाते हैं कहीं पर। उस तरफ जो होता है लड़की की शादी ज़बरदस्ती कर दी जाती है। वो हर टाइम पे दरवाजे की तरफ दिखती रहती है, उसका भी जो फ्रेंड है, उसका जो लवर है, अभी आएगा आएगा। उसी चक्कर में उसकी सारी जो होती है शादी कवर हो जाती है। फिर जैसे वो कवर हो जाती है तो फिर जब सारे मेहमान वगैरह चले जाते हैं तो दूसरे तीसरे दिन जब रिसेप्शन होती है, बट लड़की जो होती है उस टाइम पे लड़के को पास नहीं आने देती, क्योंकि लड़का भी जो होता है शराब के नशे में टुन्न होकर वहाँ पर गिर जाता है, सो जाता है। उनकी नाइट ऐसे ख़त्म हो जाती है। दूसरे दिन रिसेप्शन होती है तो वहाँ पर फिर वो लड़के वो भी छोड़ देते हैं इतने में। बट जैसे ही वो रिसेप्शन ख़त्म होती है तो लड़का जब वहाँ पर पहुँचता है तो वहाँ पर लड़की जो होती है कुछ उन्होंने उल्टा सीधा पोजन खा लिया होता है। सभी जो होता है मोबाइल टेंस वाला हो जाता है और फिर जो होता है लड़की वहाँ पर गिर जाती है। सभी वहाँ पर देख रहे थे, इतने में वो लवर आता है, उसको देखता है, छूता है, चूमता है और लड़की वहाँ पर अपनी सांसें यानी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। वहाँ पर लड़की जो मर जाती है। फिर उस टाइम पर लड़का पूरा शॉक में होता है। वो शॉक से ही वहाँ पर बाहर निकलता है। उसके बाद उसके जो कपड़े होते हैं, उसने वाइट शर्ट पहनी होती है जो काफ़ी गंदी हो गई होती है और वो एक दोबारा से चलते चलते भैंस से कनेक्ट होती है। लास्ट में जब वो गोता खाता है तो वहाँ पर जो उसको मुर्दा तारी लगती है वहाँ पर उसको दोबारा से जैसे समंदर में होता है तो फिर से आवाज़ आती है कि तुम वापस आ जाओ। तो लड़के को होश आता है तो अपने नॉर्मल तैर कर वो किनारे पर आता है। किनारे पर वो वहाँ पर जैसे ही आता है तो उसको एक छोटी सी बच्ची दिखाई देती है जो उसको कुछ खाने के लिए देती है। और जब उसको खाने के लिए देती है तो वो कुछ नहीं खाता, बस देखता है और थोड़ा सा टुकड़ा लेकर उस लड़की के मुंह में डाल देता है। इतने में उसके सर पर एक गोली आकर लगती है तो वो लड़का वहाँ पर मर जाता है और ये स्टोरी यहाँ पर खत्म होती है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है गाइस तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल रहे और स्टे हैप्पी, बी हेल्दी। थैंक यू गाइस।